मैं हम लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप टेक्स्ट नाउ या सेकंड लाइन एप्लीकेशन साइन अप कैसे कर सकते हैं। तो सबको पता है कि टेक्स्ट नाउ या सेकंड लाइन जो एप्लीकेशन है उसमें साइन अप नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है रीजनल जो है रिस्ट्रिक्शन है। ये सब पर यूज है और कनाडा में जो है वर्क करे जो है ये वर्किंग है। इसके अलावा किसी भी कंट्री में ये वर्किंग नहीं है। आप मतलब अगर किसी और कंट्री में आपने इसको साइन अप या करेंगे, मतलब अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए आपकी वीपीएन यूज़ करना है, लेकिन उस पे जो है हर वीपीएन जो है काम नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीपीएन जो है मैंने इंस्टॉल कर रखे है और इसको मैं वन बाय वन टेक्स्ट नाउ से करने पे ट्राई करूँगा और देखते हैं कि कौन सा वीपीएन इस पे जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो है आपने इसको ट्राई कैसे करना है, ये शूट में मैं हम लोग को सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ। हमने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ से मैं जो है सबसे पहले मैं जो है यहाँ से टेम्पलेट पे एक मेल जो है टाइप करता हूँ और उससे मैं जो है अकाउंट मतलब टेक्स्ट में ऐसे कर लेते हैं, मैं जो है सेट बनाए। तो यहाँ पहले जो है हम यहाँ से टेम्प यहाँ पे थोड़ा लोडिंग करना है, उसको हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ से ये ईमेल हमारे पास आ चुकी है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश मेल यहाँ से हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, उसको बैक, तो यहाँ से हमारा जो ये मेल है हमने कर दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले काम जो है, अगर आप जो है टेक्स्ट या लाइन पे अगर आपने वीपीएन को जो है ट्राई करना है, कोई भी वीपीएन, तो सबसे पहले आपने जो है टेक्स्ट नाउ और सेकंड लाइन का जो डाटा है प्ले करना है। आपने एक इन्फो पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से स्टोरेज एंड कैश पे जाना है और यहाँ से आपने इसका जो डेटा है उसको क्लियर करना है, क्लियर स्टोरेज करनी है। यहाँ से भी जाकर और उसको पोस्ट स्टॉप भी कर लें। ठीक है, ये कम्प्लीटली ये स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे आपने मोबाइल डेटा में जाकर बैकग्राउंड डेटा इसको भी डिसेबल करनी है, ताकि ये बैकग्राउंड में कोई डेटा मतलब यूज ना करे, या फिर मतलब फोन की कोई भी मतलब लोकेशन या कोई चीज भी लीक ना करे। और इस तरह से अपने सेकंड लाइन एप्लीकेशन में भी इस तरह से सेटिंग करना है, डेटा से क्लियर स्टोरेज कर लेना है। यहाँ से बैक जाकर यहाँ से अब जो है मोबाइल डेटा अपने बैकग्राउंड डेटा आपने अब कर लेना है। अब दोस्तों हम इस पर जो है वीपीएन को ट्राई करेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले जो है यहाँ से वीपीएन वीपीएन फाई जो भी मतलब वीपीएन है इसको मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से हम यही देखिए ये प्री वीपीएन ही या फिर जो है प्री सर्वर देते हैं या सारे के सारे प्रीमियम है। तो क्रॉस पे करने एक यहाँ से सेलेक्ट सर्वर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कनाडा मॉन्ट्रियल पे जाते हैं। ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेमी पेन में, तो हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक, यहाँ पे एज शो कर रहा है, ये हम प्लस करने की। तो ये अब कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्ट हो चुका है, इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो है टेक्स्ट नाउ को ओपन करके यहाँ पे हम इसको ट्राई करेंगे ईमेल से। ईमेल से हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हेड आ रहा है, तो हम इसको स्किप कर देते। यहाँ पे से एज आ रहा है, तो इसको बाई बार स्किप कर देंगे। अब आपने यहाँ पे जो है साइन अप पर क्लिक करना है और मोर साइन अप ऑप्शन, यहाँ पे साइन अप विद ईमेल, आप जीमेल से भी कर सकते हैं, फेसबुक और साइन अप ईमेल। तो यहाँ से मैं साइन अप ईमेल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं बैक पर क्लिक कर यहाँ से मैं ईमेल को डाल देगा। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देना। ठीक है, आपका अकाउंट बन जाएगा अगर वर्किंग है। देखिए, तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे मैं जो है हम लिख दी कि, तो यहाँ पर इंटरनेट का इशू भी कर रहा था। तो यहाँ से हम इसको
देख करके दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपने इंटरनेट को चेक करेंगे हमारा इंटरनेट वर्किंग है या नहीं। गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी तो हमारा इंटरनेट यहाँ पे वर्किंग ही इंटरनेट काम कर रहा है, और हम इसको दोबारा इसको ट्राई कर साइन अप विद ईमेल, और यहाँ से हम ईमेल को डाल देते हैं। ठीक है, और फिर इसको दोबारा एक बार बेक कर लेते हैं, और यहाँ पे आप ईमेल डाल, पासवर्ड डाल, यहाँ पर अपने पासवर्ड को चेंज करके सही करेंगे। ठीक है, यहाँ इसको ओके करके साइन अप कर लेना है। तो ये फिर से ये इशू दिखा रहा है। ठीक है, तो हम सर्वर पर चेंज करेंगे। ठीक है, बैक जाकर इसका डेटा दोबारा में क्रिएट करना है, उसका जो सर्वर है हमने चेंज करना प्लेटफॉर्म। ओके, और इसको फोर्स स्टार्ट कर लेना है। तो जो वीपीएन है इसको हम दोबारा से ट्राई करेंगे, अगर वर्क करे। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट। ओके, इन पे एड्स शो कर रही थी पे ये प्री वीपीएन ना थी, बार बार आपको एड्स देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे जो है दूसरा यही नेटवर्क भी है, वो सर्वर भी है, हम दूसरा सर्वर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूएसए का जो सर्वर है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये ये कनेक्ट तो हो चुका है। अब हम भेज जाते हैं इसको हम टेक्स्ट नाउ पे। तो यहाँ पे हम साइन अप पर क्लिक करते हैं, मोर ऑप्शन और साइन अप विद ईमेल। यहाँ पर एक बार आपने देख कर क्लिक करना है, और से आपने वही पेस्ट कर लेना है। यहाँ से पासवर्ड साइन अप, तो यहाँ से फिर वही इंटरनेट कनेक्शन ट्राई, ये जो है इशू दिखा रहा है, तो हम इसको अपलोड करेंगे सेकंड लाइन पे, वही हम इसको ट्राई करें। फिर सेकंड लाइन पर उसको क्लिक चेक करते हैं वर्किंग है या नहीं। हम बनने जो है ये सारे वीपन को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ईमेल को डाल देता, मैं यहाँ से मेरे पासवर्ड को डाल और साइन अप पर क्लिक करूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पर भी इंटरनेट नेटवर्क का जो इशू आ रहा है। ठीक, तो हम इस वीपीएन को जो है इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट कंप्लीट इसका ये डाटा इसको भी क्लियर कर लें।
तब यहाँ पर जो है हम दूसरा वीपीएन ट्राई करेंगे। तो ये जो है ये भी हम इसको चेक करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ये वीपीएन जो है इस पे जो है वर्जन पर यहाँ पर प्रॉक्सी लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से प्रॉक्सी लगाया है जिसको मैंने ट्राई किया था, पर इसका जो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट जो है बहुत ही जो है स्लो हो जाता है। तो इसको फिर से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये प्रॉक्सी जो है आपने डालनी है और यहाँ पे यही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये कनेक्ट तो हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम बैठ जाते हैं और इसको जो है हम टेक्स्ट नाउ पे ट्राई करते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये वीपीएन कनेक्ट करने के बाद जो है इंटरनेट स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं बहुत ही जो है कम हो जाते हैं स्पीड। यहाँ पर आपको स्पीड दिखाई देगा। वो इंटरनेट की वजह से ओपन ही नहीं हो रहा, तो इसको हम बाद में फिर कभी ट्राई करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट करिए, दूसरा वीपीएन हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस सबको हम मतलब कर लेंगे। इसका डेटा फिर से क्लियर करना होगा, बार बार हमने इसका जो डेटा है वो क्लियर करना है, तभी जो है ये वर्क करेगा। तो अब हम जो है यूएस जो वीपीएन है ये असल में जो है ओपन वीपीएन, ओपन वीपीएन है और ये जो है इस तरह से कनेक्ट नहीं होता। जिसको कनेक्ट करने के लिए आपने ओपन जो वीपीएन सर्वर्स होती है आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो वीपीएन है ये और ये दोनों जो है एक साथ वर्किंग है और ये भी उसके साथ है। तो पहले हम यूएस वीपीएन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से जैसे ये अलग आईपी एड्रेस को लोड करेगा। तो यहाँ पे मैं यही ये प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब ये कनेक्ट हो पाएगा। ये कनेक्ट हो रहा है कि ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम इसको अब मिनिमाइज कर लेते हैं और साइन अप जो है डेस्कटॉप पे इन पाते हैं। देखते का ये बात की है या नहीं। यहाँ पे ये फिर से जो है नेटवर्क इशू आ रहा है, लोडिंग कर रहा है। ठीक, तो हम इसको फिर से ओपन करेंगे, साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ से हम और साइन अप ईमेल यहाँ बैक पर क्लिक करते हैं, यहाँ से जिम ईमेल को डाल देंगे। साइन अप पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो है वीपीएन कुछ वीपीएन है, मैंने जो वीपीएन इंस्टॉल कर रखी है इसमें जो है प्रॉक्सी होता है, जिसकी वजह से उसका जो इंटरनेट होता है ये बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टेक्स्ट नाउ पे जो है ये वर्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे बार बार मुझे नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है, मेरा नेटवर्क जो है अब काफ़ी जो है मतलब स्लो है, तो इसी वजह से नेटवर्क का इशू बार बार आ रहा है। तो यहाँ मैं इसको फिर से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं फिर से दूसरा वीपीएन ट्राई करूँगा। ये वीपीएन है, ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको करवाएंगे। पहले जो इसका जो डेटा है इसको क्लियर करूँगी।
और क्या पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक जाकर कोर्स स्टार्ट कर लेना है। उस VPN को और हम ओपन करके यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पे ये लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर VPN जो है ओपन हो चुका है। आप जो है हम यहाँ पर क्रॉस पर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्री सर्वर अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पर सर्वर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फ्री जो है ये कनाडा यूसीएन नंबर जो है यह सर्वर जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम कनाडा को ट्राई करेंगे। यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है, ओके, तो ये अब कनेक्ट हो पाएगा। ये कनेक्ट हो चुका है कि यहाँ से हम इसको खत्म कर देते हैं। तो आप टेक्सना को ओपन करके इसको मतलब इसमें पे करेंगे। जो VPN मोड डिटेक्ट है और हाँ, तो ये VPN भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम यही कंप्लीटली क्लोज कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे जो है अब सेपरेट VPN है, इसको ट्राई करेंगे। कंटिन्यू चेकिंग नेटवर्क फिटिंग, तो यहाँ से हम इसको खत्म करेंगे। सेलेक्ट सर्वर पर जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें फ्री सर्वर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे फ्री सर्वर अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो डेटा है उसको क्लियर कर देते हैं। और अब यही VPN को ओपन करके किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, कनेक्टिंग टू VPN, तो अभी
ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो है कनेक्ट हो चुका है। इसको हम देख जाते हैं अब टेक्स्ट नाउ पर, इसको हम चेक करेंगे। साइन अप और ऑप्शन है फिर साइन अप ईमेल, और यहाँ पे हम दोबारा ईमेल डालेंगे, उसी ईमेल को हम डालेंगे। कोई भी पासवर्ड आपने डालना है। यूर VPN इज नॉट परमिटेड, तो यहाँ पे जो है भी ये VPN जो है मतलब डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेकंड लाइन को ट्राई करेंगे, सेकंड लाइन पे वर्क करता है या नहीं। तो गेट स्टार्टेड, यहाँ पे जो है ईमेल, हम यहाँ पे ईमेल को पेस्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो सेकंड लाइन में जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन आ चुका है। प्रेस एंड होल्ड टू कंफर्म यूर ए ह्यूमन एंड नॉट ए बॉट। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे हम इसको प्रेस एंड होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये लोड करेगा। तो यहाँ से बार बार जो है ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे। कीजिए, आपने बार बार इसको ट्राई करना है, शायद ये मतलब वर्क करे। अगर काम नहीं करे तो फिर से हम दूसरा VPN ट्राई करेंगे। तो मतलब कोई ना कोई मतलब फ्री VPN बहुत सारे हैं, और मतलब कोई ना कोई VPN वर्किंग होता है टेक्स्ट नाउ पे या सेकंड लाइन पे। तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए जो है वो VPN ढूंढ ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो अगर वो VPN मुझे मिल जाए तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अगर आपको फ्री US या UK नंबर चाहिए तो भी जो है इस चैनल को हमने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे मेथड जो है शेयर करूँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा लोडिंग ये कर रहा है, तो इसको हम देख जाते हैं। ये भी वर्किंग नहीं करता, एक भी हम खत्म करेंगे। इसका डेटा दोबारा से क्लियर कर लेंगे। फोर्थ स्टॉप इस तरह से सेकंड लाइन पे भी। तो ये पेन को भी हम करते स्टॉप कर देते हैं।
तो अब हम इस VPN को ट्राई करेंगे, देखते ही ये वर्क करेगा। तो ये वेरिफिकेशन यहाँ पे 3 ओके। तो डिटरमिन द बेस्ट सर्वर, तो ये बेस्ट सर्वर सर्च कर रहा हूँ के लिए। यहाँ के हम चेक करते हैं कि तो प्लीज सर्वर पर क्लिक करना है और यहाँ के जो है आपने सिर्फ USA और कनाडा का जो लोकेशन है हमने ट्राई करना है। आप लोकेशन पे चेक करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोकेशन है। USA कनाडा का जो लोकेशन है यहाँ पे नहीं, तो हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इस VPN को ट्राई करेंगे, XY VPN। वो यहाँ पे हम कैंसिल, इसको हम सिर्फ USA या कनाडा के जो है लोकेशन पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकेशन को चेक करते हैं कहाँ के हैं, इसको प्लॉट करना है। यहाँ पे लोकेशन में तो हम की कनाडा किसी भी सर्वर को यही कनेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर दिया, हम इसको सेलेक्ट करते हैं ओके। तो ये अब कनेक्ट हो रहा। तो ये कनेक्ट हुआ है। ठीक, उसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ के बगल एरिया इसको हम बेक कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट नाउ को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है, साइन अप विद ईमेल। तो यहाँ पे आप हम जो है ईमेल डालेंगे, बेक पर क्लिक करना है। एक बार यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और साइन अप। तो यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट नाउ जो है लोडिंग करता है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, देखते हैं वर्किंग है या नहीं। यहाँ पे जो है वो वेरिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, साइन अप पर दोबारा क्लिक करेंगे। तो ये भी जो है वर्किंग नहीं है, इसको हम खत्म कर देंगे। सेकंड लाइन को ट्राई करेंगे, सेकंड इसको चेक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर गए हम ईमेल को डालेंगे। एक पर से करते हैं ईमेल, पेस्ट और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो यहाँ से वेरिफिकेशन आ चुका है। तो वेट करते हैं कि ये वर्किंग हो या नहीं।
तो मेरे लिए ये भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग कर रहा है और यह कुछ देर बाद ये हमें एरर देगी। तो यहाँ पे आ चुका है एरर हेल्थ का, तो ये भी वर्किंग नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। यही इसका डाटा दोबारा से क्लियर करेंगे और दूसरा वीपीएन इसको ट्राई करेंगे और स्टॉप सेकंड लाइन को भी क्लोज कर देंगे। तो अब हम जो है ये वीपीएन यहाँ पे अनब्लॉक वीपीएन को ट्राई करेंगे। तो कंटिन्यू टू द एफ। तो हम यहाँ पे कनाडा को यूएसए करने है, तो कनाडा को हम सेलेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। तो ये कनेक्टेड हो चुका है, तो यहाँ से इसको हम अब चेक कर लेंगे। तो साइन अप पर क्लिक करना है, यहाँ से फिर से हम ईमेल को यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ही वेरिफिकेशन आ चुका है। तो ये भी वर्किंग नहीं कर रहा, तो इसको हम बैक करते हैं, इसको हम पोस्ट अप कर देंगे। और इस वीपीएन को ट्राई करेंगे। इसका जो डेटा है इसको हम क्लियर करेंगे। स्टोरेज एंड स्टोरेज ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ से हम जो है प्रीवीपीएन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे यूएसए का जो वीपीएन है फ्री में मिल जाता है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तब ये थोड़ी देर में जो है कनेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़े से लोडिंग कर रहा है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। हम बैक जाते हैं, यहाँ पे जो है सेकंड लाइन को ट्राई करते हैं फर्स्ट। गेट स्टार्टेड और यहाँ पे हम ईमेल को डाल देते हैं, कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है वीपीएन को डिटेक्ट मतलब डिटेक्ट कर चुका है और आगे ये रेप्लिकेशन करके आ चुका। तो ये भी काम नहीं कर रहा। ठीक, इन एरर आकर कि उसको हम का खत्म कर देती।
इसको भी स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है कोई भी वीपीएन जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो कोई भी वीपीएन वर्किंग नहीं है। यहाँ पे जो है ये वाला वीपीएन है, ये यही इस पे मैं ट्राई करूँगा फ्रूक्सी का। तो ये शायद वर्क करे। कोई भी वीपीएन अगर मुझे मिल गया तो मतलब जो वर्किंग हो वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।